नमस्कार, हाजिर हैं हम मासिक राशिफल के कार्यक्रम में। मैं आचार्य जगदीश जोशी, आपका अभिनंदन, स्वागत। सितंबर के महीने में धनु राशि का क्या विश्लेषण रहेगा, ग्रहों का चर्चा का विषय रहेगा। इस प्रकार ग्रहों की भूमिका बनते हुए सूर्यदेव जो हैं भाग्य स्थान पर स्वगृही विद्यमान रहेंगे 15 सितंबर तक। भाग्य के भरोसे कोई कार्य छोड़े थे तो उसमें भाग्य का साथ मिलना, कुछ कार्य भाग्य के बलबूते बनते हुए दिखाई देंगे। ईश्वर पर भक्ति बढ़ते हुए दिखाई देगी। कुछ परोपकार पुण्य के कार्य करते हुए, धर्म के कार्य करते हुए, मंदिर देवालय तीर्थों में दर्शन पूजन के योग, इष्ट मंदिर में जो है सहयोग करते हुए, पूजन करते हुए देखे जा सकते हैं। सूर्यदेव 15 सितंबर के पश्चात जो है 16 सितंबर को दशमस्त विराजमान हो जाएंगे। बुधादित्य योग बनाते हुए बिजनेस व्यापार के कार्य करते हैं तो उसमें कुछ सफल बनाते हुए, उसमें जो है पिता का सहयोग मिलते हुए, बिजनेस के कार्यों में अच्छा प्रॉफिट कमाते हुए, कुछ राजकीय कार्य से आप सम्मिलित हैं तो कुछ राजकीय कार्यों में सफलता मिलते हुए, राजकीय कार्य, कुछ सरकारी कार्य रुके थे, सरकार से कोई कार्य की अभिलाषा रखी थी, वह कार्य कुछ बनते हुए देखे जा सकते हैं। मंगल देव पंचम स्थान पर स्वग्रही विद्यमान है, हालांकि जो है वक्री अवस्था में 10 सितंबर के पश्चात आ जाएंगे। फिर भी आप अपनी बुद्धि के द्वारा कुछ अच्छे कार्य करने के निर्णय ले सकते हैं, कुछ बुद्धि बल के द्वारा नए कार्य करने की शुरुआत कर सकते हैं। बुद्धि बल के द्वारा कुछ अच्छा प्रयास कार्यों में करते हुए देखे जाएंगे। संतान के कुछ कार्य बनते हुए, संतान से कुछ शुभ समाचार मिलते हुए, पर कुछ पुराने कार्यों में रुकावट संभवतः देखी जा सकती है। पुराने कार्यों में कुछ विलंब के साथ, परेशानी के साथ, मुसीबत में फंसते हुए देखा जा सकता है। कुछ धन का खर्च अधिक होते हुए देखा जाएगा, सावधानी से चलना उचित होगा। बुध देव जो हैं दशमस्त पर स्वग्रही उच्च के विद्यमान हैं। व्यवसाय बिजनेस के कार्य हैं, कपड़ों के कार्य हैं, कुछ मार्केटिंग के कार्यों से जुड़े हैं, उसमें कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिलते हुए, कुछ उसमें अच्छा धन मिलते हुए, कुछ नए तरीके से कार्य करने की योजनाएं बनाई हैं, उन कार्यों में सफल होते हुए, व्यापार का फायदा होते हुए, रोजगार में कुछ लाभ मिलते हुए, अपने जीवन साथी के साथ कुछ बिजनेस करते हैं, जीवन साथी के व्यवसाय कार्य जो है सफल होते हुए दिखाई देगा। आप अपनी चतुराई से, बुद्धि बल से कुछ नया कार्य करना, अपने कार्य को जो है सरकारी में कहीं कोई फाइल अटकी थी, कहीं कोई अधिकारी के साइन नहीं हुए थे, अपनी चतुराई बुद्धि बल से जो है उस फाइल को निकाल लेना या इस प्रकार के कुछ कार्य, उन कार्यों को आप सफलतापूर्वक निकालते हुए सक्षम हो सकते हैं। गुरुदेव जो हैं लग्नस्थ पर स्वग्रही वक्री समय में चले हैं। 13 सितंबर के पश्चात गुरुदेव मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। फिर भी जो है संतान के कुछ कार्य बनते हुए, संतान के विवाह आदि विषय में कुछ कार्य चला था, विवाह की कहीं बातें बनते हुए, संतान की कुछ संतति होते हुए, घर में कुछ किलकारियां गूंजते हुए, कुछ दादा दादी माता पिता बनते हुए देखा जा सकता है। अर्थात घर में संतान के कार्य संबंधी कुछ खुशहाली आ सकती है। जीवन साथी का कार्यों के साथ सहयोग मिलते हुए देखा जाएगा। पिता का सहयोग, मातु का सहयोग, अर्थात परिवार के साथ अच्छा सामंजस्य बनते हुए, घर कुटुंब के साथ अच्छा प्रायोजन बनते हुए कार्य करते हुए आप देखे जा सकते हैं। अर्थात धर्म कर्म भाग्य के द्वारा भी आपको सहयोग मिलते हुए दिखाई देगा। शुक्र देव जो है अष्टमस्त में विराजमान हैं। हालांकि ज़्यादा भौतिकतावादी होने से बचना उचित रहेगा। ज़्यादा भोग विलास में चलने से जो है, लापरवाही बरतने से, ज़्यादा शान शौकत का जीवन अपनाने से कुछ परेशानियां मुसीबतें आ सकती हैं। अर्थात धन की अधिक खर्चता से बचते हुए चलना उचित होगा। पुराने कार्यों को सूझबूझ से करना, पुराने कार्य करने में कोई लापरवाही नहीं करना, उस व्यक्ति विशेष की सलाह लेना जो उस कार्य विषय में दक्ष है, तब वो कार्य करने से कुछ सफलता मिलते हुए दिखाई दे सकती है। शनिदेव जो है द्वितीयस्त में वक्री अवस्था में विद्यमान है। हालांकि 29 सितंबर के पश्चात मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। फिर भी शनि की 7.5 के अंतिम चरण में चले हैं।
माँ के साथ कुछ विषय को लेकर के मनमुटाव हो सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखते हुए चलना उचित रहेगा। पुराने कार्यों में कुछ परेशानियां संभवतः देखी जा सकती हैं। धन की अधिक खर्चता रहेगी, पर शनिदेव माह के अंतिम तक कुछ धन की वृद्धि कराते हुए अर्थात धन की बचत कराते हुए देखे जा सकते हैं। राहु केतु का भी जो है परिवर्तन समय रहेगा। 23 सितंबर के पश्चात कुछ व्यापार बिजनेस में कुछ नया फैसला ले सकते हैं। व्यापार बिजनेस में कुछ अचानक कुछ परिवर्तन करना, कुछ नए ढंग से कुछ उनकी योजनाएं बनाना संभवतः ऐसा देखा जा सकता है। जीवन साथी को लेकर के भी कुछ जो है वाद विवाद संभवतः देखा जा सकता है। यदि ग्रस्त प्रेम लव लाइफ में चले हैं तो कुछ जो है परिवर्तन, कुछ जो है संबंधों में खटाखियां विच्छेद की संभावनाएं बनते हुए ये देखी जा सकती है। सावधानी से वाणी पर नियंत्रण रखते हुए चलें उचित रहेगा। शत्रु पक्ष से विजय प्राप्त होना, कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलते हुए दिखाई देगी। कुछ रोग व्याधि में थे वह रोग व्याधि से मुक्त होते हुए कुछ शारीरिक नए रोग की जो है प्राप्ति होते हुए देखी जा सकती है। तो सावधानी से सूझबूझ से खर्चों पर नियंत्रण रखते हुए जो है खान पान से बचते हुए चले तो राहु केतु का फल से जो है बच सकते हैं। फिर भी 9, 10, 14, 15 तारीख में कोर्ट कचहरी के कार्यों में सफलता मिलते हुए, कुछ कर्जे में थे कर्जे से मुक्त होते हुए, लोन लेने का सोचा था, कुछ विषय के लिए कर्जा लेने का सोचा था, वह कर्जा मिलते हुए वह लोन मिलते हुए देखा जा सकता है। पुराने कार्य करने की योजना बना रहे हैं तो इन तारीखों में पुराने कार्य करते हुए देखे जा सकते हैं। कुछ रिसर्च के कार्य हैं, कुछ जो है खोज के कार्य हैं, कुछ गुप्त योजनाएं बना रहे हैं, उनके लिए यह तारीखें जो है श्रेष्ठ रहती हैं। 22-23 तारीख में कहीं यात्राओं में अचानक खर्चे न बढ़ जाएं, कुछ विषय को लेकर के चिंता का विषय न हो जाए, कुछ धन को लेकर के किसी के बहकाव में आगे छल कपट धोखा फरेब से बचते हुए चलना उचित रहेगा। फिर भी जो है कुछ शुभ योगा योग बनते हुए दिखाई देगा। गुरुदेव का स्वग्रही समय मार्गी अवस्था में आने के पश्चात शनिदेव का स्वग्रही समय, पंचम स्थान पर मंगल देव का स्वग्रही समय, सूर्य देव का जो है भाग्य स्थान पर स्वग्रही समय, बुध देव का स्वग्रही उच्चस्थ समय अर्थात अच्छा राजयोग का निर्माण अर्थात कुछ कार्यों में श्रेष्ठ फल मिलते हुए दिखाई देंगे। यह था सितंबर महीने का धनु राशि का फलाफल। नमस्कार, धन्यवाद।